भूख लगी हुई हो और आपको मिल जाए आपका पसंदीदा तरीन खाना तो फिर क्या ही बात है। खानों का सरदार गोश्त किसे पसंद नहीं है। वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। आज बना रही हूँ जनाब मैं आलू गोश्त, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये गोश्त इतना मज़े का लग रहा था ना, बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त, छोटी छोटी इतनी क्यूट सी इसकी बोटियाँ हुई थी और देखने में ही बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े का था। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ना इसके लिए लहसुन प्याज सारा मटीरियल तैयार किया। तो हमारे यहाँ तो जनाब पाकिस्तान में ना बहुत से तरीके हैं आलू गोश्त का सालन बनाने के। तो ये वैसे मतलब आम तौर पर मैंने देखा है कि घरों में ना जो आलू गोश्त का सालन होता है ना, वो इसी तरह से बनाया जाता है, मैंने जिधर भी देखा है। तो कम ही ऐसा होता है कि कोई मसाला भून कर पकाए। वैसे जो मेरे वालद साहब हैं ना, वो मसाला भून कर पकाते हैं गोश्त। तो दिखने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो जब मसाला भून के पकाते हैं ना, तो वाकई उसका टेस्ट बहुत ही कोई यूनिक सा होता है, बहुत मज़े का होता है। तो बहरहाल मैंने तो वैसे कभी नहीं पकाया है हमारे यहाँ। तो हम तो ना, जब से मैंने मतलब होश संभाला, मैं तो अम्मी को भी ऐसे ही बनाते हुए देख रही हूँ। और मैंने ख़ुद भी जब से बनाना शुरू किया ना गोश्त, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो मेरे वाला साहब क्योंकि फ़ौज में थे, तो जनाब उनका जो स्टाइल है ना खाने पकाने का, सब कुछ ये सारा बखरा ही है। तो माशाल्लाह से खैर उनका उनके हाथों में टेस्ट बहुत है, वैसे ये एक बात है। तो आपके यहाँ गोश्त कैसे बनाया जाता है, प्याज भून के बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आपने मुझे ना ज़रूर बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो ले जी, यहाँ पर ना मैंने गोश्त के अंदर सारे जो जो मसाले डालने थे, प्याज अदरक लहसुन टमाटर ये वो सब कुछ डाल के, तो मैंने थोड़ा सा दही भी डाल दिया। दही डालने से जो इसका टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। आपने ना ज़रूर ये तरीका आजमाना है और मुझे बताना है, ठीक है। अब ना यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ कि बाज़ात क्या होता है कि टमाटर हो जाते हैं जनाब बड़े महंगे। तो महंगे टमाटरों का तोड़ आपने कैसे करना है, आपने डालना है थोड़ा सा दही। तो साथ साथ जनाब हमारा जो आटा है वो भी फिनिश हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा चलो जी, साथ आटा उधर मैंने हांडी रखी और साथ में मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। तो प्यारी सी बहनों, आपके यहाँ जो आलू गोश्त का सालन है वो कैसे बनाया जाता है, आपने ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्या आप भी इसी तरीके से बनाती हैं? कभी कभार हमारे यहाँ सालन जो है ना वो पसंद किया जाता है पतले शोरबे वाला, यानी कि पतला शोरबा हो। और कभी कभार जो होता है ना, मैं बिल्कुल नॉर्मल सा शोरबा रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और ज़्यादातर पकता भी है ना जो सालन हमारे यहाँ, मतलब गोश्त के साथ, वो आलू डालकर ही बनाया जाता है। कभी होता है कभी हम उसमें टिंडे ऐड कर लेते हैं, कभी कद्दू ऐड कर लेते हैं, कभी हो तो दाल मतलब ऐड कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आलू शोरबा ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पकता है। चिकन भी जो है ना वो ज़्यादातर आलू के साथ ही शोरबे वाला बनाया जाता है। तो कम ही होता है कि वो मसाले वाला बने, ग्रेवी वाला। वैसे जो बच्चे हैं ना वो तो बड़े शौक से खाते हैं कौरमा। आपके बच्चे शौक से क्या खाते हैं, शोरबे वाला सालन या फिर कौरमा खाना पसंद करते हैं, आपने मुझे ज़रूर बताना है। और जनाब ये आलू जो है ना, ये इस तरह से छीलना मुझे इतना मुश्किल काम लगता है, लेकिन जो मेरे घर वाले हैं वो कहते हैं कि आलूओं को तुमने ना छुरी से छीलना है, वो कटर के साथ नहीं छिलके उतारने हैं। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है उस तरह से। तो बहरहाल मुझे वो ये कह के गए थे कि तुमने ना इसको छुरी से इसके छिलके उतारने हैं, कटर के साथ नहीं उतारने। तो खैर जनाब मैंने आलू भी काट लिए, छील लिए, सब कुछ वो भी मैंने रेडी कर लिया। आटा भी जो है ना वो मैंने गीला करके रख दिया। आटा गीला रख कर मतलब उसको फिर बाद में गूंदना, इतना ज़बरदस्त आटा ऐसे गूंदता ना जैसे मलाई होती है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप इसी तरह से करती हैं। अच्छा, मैंने ना साथ साथ सारे काम फिनिश किए, मैंने अपना धनिया वगैरह सब कुछ ओके कर लिया। तो प्यारी सी बहनों, किचन का काम जो है ना मुझे तो करने में बहुत जो है ना वो मज़ा आता है, अच्छा लगता है किचन का काम करना। तो ये वैसे भी दोपहर का टाइम था और खाने का टाइम था, बच्चों के स्कूल आने का टाइम था। तो जनाब यहाँ पर जब मैंने प्रेशर लगा के, तो जब उसके बाद मैंने सीटी खुली, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको ना सीटी लगाई थी गोश्त को। तो इतना ही टाइम लगता है। तो इसके बाद जनाब आप देख सकते हैं कि इसका पानी तो तकरीबन खुश्क हो गया था। साथ ही फिर मैंने आलू डालकर तो इसको मैंने अच्छी तरह से भूना। और यहाँ पर मेरा जो आटा था उसको रखने का मुझे ये फ़ायदा हुआ गीला करके, कि ये ऐसे हो गया कि बिल्कुल ना आसानी के साथ ये गूंद जाता है। तो हम तो इसमें बस है ना
आटे में नमक ही ऐड करते हैं। कुछ बहनें होती हैं वो ऑयल वगैरह भी ऐड कर लेती हैं, लेकिन हम इतना मतलब वो नहीं करते हैं। बस नॉर्मल सा जो काम रोज़ आमतौर पर घरों में किया जाता है, मिडिल क्लास घरों में। अच्छा जी जनाब, इसके बाद आटा मेरा हो गया तैयार। आटे को मैंने रखा साइड पे और आ गई जनाब मैं दोबारा से हांडी की तरफ। हांडी मेरी तो क्या ही कमाल की थी, यकीन जाने इतना मज़े का ये गोश्त था ना, बस देख कर ना ऐसे मुंह में पानी आ रहा था कि जल्दी से ना बस ये रेडी और मैं इसको खाऊं। तो खैर जब मैं ना इसको भून रही थी ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना मैं थोड़ा सा ना इसमें से ना चखूँ। तो कई बहनें जो होती हैं ना वो ज़रूर ये ना थोड़ा सा करती हैं। तो मैं वैसे आमतौर पर करती नहीं हूँ, लेकिन ना कभी कभार कंट्रोल नहीं ना होता है, तो फिर मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं। इतना मज़े का गोश्त था। तो मैंने ना छोटी छोटी 2-3 बोटियाँ निकाली और इतना कोई यकीन जाने इनमें टेस्ट था, बहुत ही मज़े का गोश्त था। जो मैं रात वाले दिन ना, हमारे शहर में तो स्पेशली गोश्त होता है, इतना मज़े का गोश्त मिलता है। और आम दिनों में ना इतना मज़े का गोश्त कोई नहीं होता है, ना इतना मतलब ज़्यादा हम लोग लाते हैं आम दिनों में। जुमेरात और जुमे को गोश्त बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई की। बुनाई मैंने इसकी अच्छी तरह से ऐसे की कि जब तक इसका घी अलहदा नहीं ना हो गया ऑयल इसका, तब तक मैंने इसको भूना। और जनाब इसका मैंने पानी जो है ना इतना मैंने ऐड किया कि जितना मुझे बस चाहिए था खुश्क होने के बाद। और ये नहीं जी जनाब, मैं इसके बाद आ गई गोश्त को टेस्ट करने के कैसा पका है। तो क्या ही ज़बरदस्त टेंडर किस्म का ये गोश्त बना था, ऐसे ना बस हाथ लगाया और बोटी टूट गई, आप देख सकते हैं। और गरम गरम था, मुझसे सब्र नहीं बस हो रहा था, तो बस मेरा दिल किया कि मैं फ़ौरन से पहले इसको खा लूँ। अच्छा जी जनाब, ये इतना मज़े का था ना, मज़ा आ गया। आप ऐसे करती हैं, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि गोश्त भूनते हुए कभी आपने ऐसे किया है। तो मेरी बेटी पास ही बैठी हुई, तो वो तो गोश्त को देख के बिल्कुल भी ना उनका, दोनों ही बेटियां मेरी गोश्त को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाती हैं और खाती भी कोई नहीं है। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, वो इसकी मतलब खुशबू ही से दूर भागती हैं। चिकन का गोश्त भी जो है ना बहुत नॉर्मल सा बस खाती हैं। तो आपके बच्चे क्या खा लेते हैं जो ये गोश्त होता है, बड़े का गोश्त खुश खुश होके खाते हैं? आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे तो बच्चे जो है ना सारे माशाल्लाह से जो है ना, मतलब को नहीं इतना हो शौक से को नहीं खाते हैं, खा लेते हैं, लेकिन बेटियां तो बिल्कुल नहीं खाती हैं। जो बेटे हैं, बड़ा जो बेटा माशाल्लाह से वो तो अच्छा मतलब अच्छा खासा खा लेता है, लेकिन जो दोनों छोटे बेटे हैं वो तो बिल्कुल भी ना, बस उनको कुछ ना पूछें, उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है, वो नहीं ठीक तरह से खाते हैं। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों को। तो खैर गोश्त में इतने ज़्यादा विटामिन प्रोटीन होते हैं, बच्चों को ख़ास तौर पर ये ज़रूर हमें खिलाना चाहिए। बाज़ बच्चे अगर गोश्त नहीं ना खाते हैं, तो उसका अल्टरनेट पता क्या होता है, उनको कीमा खिलाएं। अब मेरा जो बेटा ना दरमियान वाला गोश्त नहीं खाता खुश होकर, वो कहता है अभी दांतों में फंस जाता है, तो मुझे जो है ना टेंशन होती है। तक मैंने उसको कहा है कि दांतों से निकाल लेते हैं बेटा, इस तरह उस तरह कर लेते हैं, पर वो कहता है नहीं मेरे ना दांतों में फंसता है, मुझे उलझन होती है। तो वो कहता है कि मुझे कीमा बना दिया करें, तो फिर मैं उसको ना कीमा भी कभी कभार बना देती हूँ, वो खुश होकर कीमा ज़रूर खा लेता है। तो इस तरह से कर लेना चाहिए। अब जो मेरी बेटियां हैं ना, वो गोश्त बड़े का नहीं खाती हैं, अलबत्ता वो बड़े का जो कीमा होता है ना, उसके कबाब जो बनते हैं ना, बाज़ार से भी अगर कभी लेकर आए या घर में बनाए वो खा लेती हैं। और बड़ी तो माशाल्लाह से मतलब कबाब पूरा खा लेती है, छोटी वाली जो है वो बस थोड़ा बहुत चखेगी, खाएगी वो भी सही तरह से नहीं। अब यहाँ पर जनाब मैंने सालन वगैरह बन गया था मेरा, इसके साथ ही मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ जो गैस शरीफ है ना, गैस शरीफ जो है वो ये काफ़ी जल्दी चली जाती हैं, नाराज़ हो गए ना तकरीबन 3 बजे के बाद ये बिल्कुल गैस शरीफ जो है ये गायब हो जाती हैं। हाय माशाल्लाह, आप मेरी हांडी देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। तो कमाल हो गया। एंड में मैंने गरम मसाला, हरी मिर्चें और साथ में जनाब मैंने हरा धनिया भी डाला। ओए होए होए कमाल हो गया था, इतना कुछ टेस्टी ये सालन बना था। एंड का मतलब एंड लेवल का ये सालन बना था, तो बहुत ही मज़ा आ गया था ये सालन खा के। तो जनाब आपके घरों में ये सालन जो है ना किस तरह से बनता है, अगर मेरी कोई बहन मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर करेगी ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, आप देख सकती हैं। अच्छा ये जो शोरबा मैंने रखा ना ये नॉर्मल है, इस कभी कभार हम इससे भी ज़्यादा पतला शोरबा रखते हैं, तो वो भी उसका अपना एक टेस्ट होता है अलग। लेकिन वो जो पतला शोरबा होता है ना, वो होता है उस गोश्त का जिसमें हड्डियाँ ज़्यादा हों। तो ये गोल गोश्त था, तो इसका मैंने ना इतना ज़्यादा मतलब शोरबा नहीं रखा, नॉर्मल सा बस रखा था।
और जनाब साथ में गर्मा गर्म रोटियां और साथ फिर सालन, मज़ा आ गया था। मेरी भाभी आई हुई थी, उसको भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा आ जाओ भाई, सालन वगैरह सब रेडी है, तो तुम खाओ, मैं साथ रोटियां बनाती हूँ। और वह सालन खा रही थी और कह रही थी कि मज़ा आ गया बाजी की, आज ज़बरदस्त आपने सालन बनाया, सब ओके था, नमक मिर्च एवरीथिंग वाज ज़बरदस्त। तो ले जी, मैं भी साथ ही बैठ के, मुझे भूख बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगी हुई थी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में नाश्ता इतना ज़्यादा कोई नहीं करने होता। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा ये सालन आपको कैसा लगा, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और ये मेरा हांडी पकाने का तरीका आपको कैसा लगा, आपने लाजमन मुझे बताना है। और अगर आपको मेरा ये सालन और मेरा ये खाना वगैरह बनाने का तरीका, ये सब कुछ आपको अच्छा लगा, तो काइंडली प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये खाना जो है ना, आपने इंजॉय किया, आपको अच्छा लगा। तो अल्लाह हाफिज़।